अपने आप को इतने ज़्यादा प्रूफ दो, इतने ज़्यादा एविडेंसेस दो कि फेलियर या सेल्फ डाउट का आइडिया ही खत्म हो जाए। रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। उसने मुझसे पूछा कि वो अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे ओवरकम करे। उसने बोला कि उसके अंदर एक आवाज़ है जो कॉन्स्टेंटली उसे बोलती है कि तू अच्छा नहीं है, यू आर नॉट गुड इनफ। और ये आवाज़ हर एक स्टेप पर उसको क्रिटिसाइज करती है, हर मूव पे उसे कमेंट करती है और धीरे धीरे उसका पूरा कॉन्फिडेंस खा जाती है। और उसी मूवमेंट पे मुझे एक रियलाइजेशन होती है कि यार ये तो मैं ही था कुछ साल पहले, शायद एक या फिर सिर्फ 1.5 साल पहले, एग्जैक्टली सेम फेज में। तो फिर मैंने उसको बताया कि कैसे मैं उस फेज से निकला, कैसे मैंने अपनी इंटरनल सेल्फ टॉक को स्ट्रॉन्ग बनाया और कैसे अपने सेल्फ डाउट को ख़त्म किया। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम भी कैसे अपने सेल्फ डाउट को रिमूव कर सकते हो। देखो, मैं पहले ही ये क्लियर कर देता हूँ कि ये प्रोसेस ईजी नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा सेल्फ डाउट मैजिकली ख़त्म नहीं होगा। और अगर कोई भी ये बोले कि एक वीडियो या सिर्फ एक ट्रिक से सब ठीक हो जाएगा, तो वो सब सिर्फ बकवास कर रहे हैं या फिर सिंपली तुम्हारे साथ एक स्कैम। आज मैं तुम्हें एक एक्चुअल पाथ दिखाऊंगा जिसमें मैंने खुद काफ़ी वक्त बिताया है और मुझे रियल रिजल्ट्स भी मिले हैं। इसके लिए मुझे अपनी लाइफ के हर एक एरिया में देखना पड़ा कि कहाँ कहाँ मुझे लगता था दैट आई एम नॉट गुड इनफ। मेरे लिए वो एरियाज थे सोशल कॉन्फिडेंस, लिविंग सिचुएशन, फाइनेंशियल इनकम, मेरे लुक्स और ड्रेसिंग सेंस, बॉडी और ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्रेंड सर्कल, बिजनेस या टाइम की कमी, और हाँ, मेरी डेटिंग लाइफ भी। देखो, सेल्फ डाउट तब आता है जब तुम्हें पता होता है तुम्हारे अंदर वीक पॉइंट्स हैं, पर तुम उन पे काम नहीं करते। और जब तक तुम अपने वीक पॉइंट्स पर काम नहीं करते, तब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार इशारे करता रहता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ। और इसीलिए जब भी तुम कोई टफ काम करने जाते हो या फिर कोई काम जो तुम्हारी करंट आइडेंटिटी से अलग होता है, तो अंदर से सेल्फ डाउट अपने आप आ जाते हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि कैसे मैं उस पोजीशन से यहाँ तक आया, तो इसका आंसर सिंपल है। हर एक एरिया को सिस्टमेटिकली ब्रेक डाउन करा और एक एक करके फिक्स किया। जैसे मैं चाहता था कि मैं फिजिकली बेटर दिखूं, मेरे लुक्स इंप्रूव हो, लड़कियों के साथ कॉन्फिडेंस फील करूं और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सही करूं। हाँ, ये सब बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट पिलर्स थे जिनमें मैं इम्प्रूवमेंट्स चाहता था। बट मेरा गोल क्लियर था कि मुझे इन सभी एरियाज़ को इम्प्रूव करना है। इसलिए इन सभी एरियाज़ को एक एक करके ब्रेक डाउन करना शुरू किया। बॉडी के लिए समझा कि आइडल फिजिक के लिए क्या चाहिए, बॉडी फैट का टारगेट सेट किया, कैलोरीज ट्रैक की, राइट फूड खाया, हार्ड वर्कआउट किया। जब तक लीन और इम्प्रेसिव फिजिक नहीं बनी, रुका नहीं। लुक्स और ग्रूमिंग के लिए हेयर स्टाइल, स्किन और हाइजीन को इम्प्रूव किया, अपने ड्रेसिंग सेंस को टाइमली अपग्रेड किया, हर चीज़ पे काम किया, फ्रॉम शूज़ टू फ्रेगरेंस। बिजनेस, कम्युनिकेशन और डेटिंग, इन सब में महीनों तक काम किया, कोर्सेज लिए, कोचिंग्स ली, प्रैक्टिस किया, फेल हुआ और फिर सीखा, कोल्ड अप्रोचेस की, अनकंफर्टेबल एक्शंस लिए। मैंने अपने दोस्त को बताया कि कैसे टाइम के साथ मैं हर एक एरिया में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होता गया। मैंने पर्सनल फाइनेंस पढ़ी जिससे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाया, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हुई, कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो हुआ, डेटिंग और सोशल स्किल्स इंप्रूव हुई। और तब मेरे पास इतने ज़्यादा प्रूफ्स हो गए कि सेल्फ डाउट का रीज़न ही ख़त्म हो गया। बस इतना सिंपल है। शायद सुनने में सिंपल ना लगे, बट कंसेप्ट सिंपल है। तुम किस चीज़ के लिए अपने आप पर डाउट कर रहे हो? सोचो, तुम्हारे आइडल वर्जन में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो तुम्हारे पास अभी नहीं है। स्किल्स, फिजिक, कम्युनिकेशन, माइंडसेट। इसलिए मैंने अपने दोस्त से पूछा कि वो कौन से पार्ट्स हैं जिसमें उसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने आप पर। तो उसने बताया कि सिर्फ 2 पार्ट्स हैं जो वो हैंडल नहीं कर पाता। जैसे मेरे दोस्त को लगता था कि वो अपनी प्रेजेंट फिजिक और माइंडसेट के साथ खुश नहीं है। तो सिंपली मैंने कहा कि बस फिर अब इन्हीं एरियाज को फिक्स करना है। चाहे उसके लिए स्टडी करो, कोचिंग्स लो और बार बार प्रैक्टिस करो जब तक कि वो 2 ऑब्जेक्शंस सॉल्व नहीं हो जाते। और जब वो सॉल्व हो जाएंगे तो तुम्हारे पास इतने ज़्यादा एविडेंसेस होंगे कि तुम्हारे ब्रेन को पता होगा कि तुम अपनी लाइफ में कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हो। और तब तक कोई भी वीडियो तुम्हारा सेल्फ डाउट नहीं मिटा सकती। तो अब तुम लोगों के लिए एक सिंपल सा टास्क, एक पेपर उठाओ, लिखो किस चीज़ में तुम्हें अपने ऊपर
सेल्फ डाउट है, बिल्कुल रूट कोज तक जाओ और कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं। उन एरियाज के लिए प्लान बनाओ जिनमें तुम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो। डेली एक्शंस लो जब तक विजिबल इम्प्रूवमेंट्स ना दिखे, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पे तुम्हारा माइंड सब जानता है तुमने काम किया या नहीं, तुम्हारे फ्लोज क्या है और क्या नहीं। और अगर तुमने काम नहीं किया तो कोई भी शॉर्टकट या ट्रिक तुम्हारा सेल्फ डाउट नहीं मिटा सकती। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सिंपली मेडिटेट करो, जर्नलिंग करो, सेल्फ एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करो। तो देखो, मेरे एक्सपीरियंस से ये सब काम करता है, पर रियल सेल्फ डाउट का इलाज है रियल सक्सेस। जब तक तुम अपने आप को प्रोग्रेस करते हुए नहीं देखते तब तक तुम्हारा दिमाग बार बार कहता रहेगा कि यू आर नॉट गुड इनफ। तो सिंपली सेल्फ डाउट हटाना है तो फ़ोन रखो, पेपर उठाओ, सेल्फ डाउट्स लिखो। अपने आप से सिंपल सवाल करो, किस चीज़ में मुझे अपने आप पर डाउट है? क्या वो सोशल एंजाइटी है, फाइनेंशियल कंडीशंस, लुक्स, कम्युनिकेशन स्किल या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है? और अब इन्हें डेली बेसिस पे तोड़ना शुरू करो। फिर इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें डेली बेसिस पे एक्शंस लेने हैं। पूछो अपने आप से कि तुम्हें इसके लिए कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सा प्रोग्राम, कैसे लोगों के आसपास तुम्हें रहना है, क्या एक्शंस लेने हैं। फिर प्रैक्टिस करो, अप्रोच करो, फेल हो और फिर सक्सीड करो। और देखना, इन सब के बाद सेल्फ डाउट अपने आप गायब हो जाएंगे। यही है पूरा प्रोसेस। और अगर तुम्हें इस प्रोसेस में रियल हेल्प चाहिए, एक क्लियर रोड मैप चाहिए जो मैंने खुद फॉलो किया है, तो मेरी बुक जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस बुक में वो सब कुछ लिखा है जो मैंने खुद सीखा, अप्लाई किया, लेसन्स फ्रॉम माई ओन फेलियर्स, और वो भी बिना किसी बकवास के। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक रोड मैप है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ सीरियसली लेना चाहते हैं। क्योंकि सेल्फ डाउट रिमूव करना कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ एक दिन तुम खुद बोलोगे, भाई ऐसा लगता है कि जैसे सेल्फ डाउट नाम का वर्ड ही मेरी डिक्शनरी से जैसे गायब सा ही हो गया हो। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं चला दूसरी वीडियो बनाने।